हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, एक कविता या कुछ पंक्तियाँ हम आपको सुनाना चाहते हैं। और इसलिए सुनाना चाहते हैं क्योंकि अतीत के दौर में डायरी में वही चीज़ें लिखी जाती थी जो वास्तव में व्यक्ति को पसंद आती थी। और ये पंक्तियाँ हैं गाओ सिंचांग की, जिन्हें जिन्हें संभवतः 2000 का नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य का। गाओ सिंचांग, जिन्हें संभवतः 2000 का नोबेल पुरस्कार मिला था, उनकी ये पंक्तियाँ हैं। और वो पंक्तियाँ हमें पसंद आई थी, इसलिए हमने इनको नोट कर लिया था। वो पंक्तियाँ कहते हैं कि विद्रोह की कविता जीवन भर नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा कि विद्रोह की कविता जीवन भर नहीं होती है। विद्रोह की कविता शब्दों से परी होती है। विद्रोह की कविता जीवन भर नहीं होती। विद्रोह की कविता शब्दों से परे होती है। उन अक्षरों पर किसका अधिकार है? उन अक्षरों पर किसका अधिकार है जिनमें एक इतिहास लिखा जाता है? उन अक्षरों पर किसका अधिकार है जिनमें एक इतिहास लिखा जाता है और भूल जाता है व्यक्ति विशेष का चेहरा। और भूल जाता है व्यक्ति विशेष का चेहरा और बन जाते हैं नए देश, नए प्रदेश। बन जाते हैं नए देश, नए प्रदेश, नए प्रदेश। उस यात्रा में राजा नहीं होती, जनता होती है संघर्ष की प्रतीक। विद्रोह की कविता जीवन भर नहीं होती। विद्रोह की कविता शब्दों से परे होती है। उन अक्षरों पर किसका अधिकार है जिनमें एक इतिहास लिखा जाता है और भूल जाता है व्यक्ति विशेष का चेहरा और बन जाते हैं नए देश, नए प्रदेश। उस यात्रा में राजा नहीं होते, जनता होती है संघर्ष की प्रतीक। नमस्कार, धन्यवाद।